अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग के साथ मामा की पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। वो पूरे दिन क्या करती हैं तो वो सब मैंने शेयर किया है। मैंने नहीं, कभी अरहम शूट करता रहा वीडियो और कभी अयान, तो इन दोनों ने मिल के ये वाला व्लॉग जो है वो बनाया है। वो इसलिए क्योंकि अभी इस वक्त जो है वो मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मैं मामा की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराई। तो बस मेरे बग़ैर ही मामा जो है वो उन्होंने पूरे घर को अकेले मैनेज किया। तो खैर ये सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे सबसे पहले तो हम वार्म वाटर लेना पसंद करते हैं क्योंकि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। हम सब ये लेते हैं, छोटे बड़े सब, क्योंकि इससे मामा कहती हैं कि बॉडी में जितने भी पेन्स होते हैं तो वो सब रिमूव हो जाते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। हाँ, एक इलायची और गर्म पानी, मतलब वार्म वाटर, इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए। बस मैं बैठ के ये पूरा जो मग है वो मैं सिप बाय सिप पीना हाँ चाहिए। वो पी लेती हूँ। साथ साथ काम भी करती हैं हाँ, और काम भी करती हूँ, फिर 20 मिनट के बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ। बस इस तरह है मेरे रूटीन। और जो ये सारा रूटीन आप लोग देख रहे हैं तो ये आयशा के बग़ैर था। वैसे पहले भी मैं आयशा के बग़ैर ही पूरे घर को संभालती थी, लेकिन जब से कोविड हुआ है तो कोविड स्टार्ट हुआ है तो हाँ, लॉकडाउन में मैंने मामा की बहुत ज़्यादा हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्प की इसने, तो मुझे आदत हो गई ना इसकी। क्योंकि सारा दिन तो हम लोग घर पे ही थे, ना एग्ज़ाम्स हो रहे थे ना स्कूल जाना था, तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम फ्री थी। मैंने कहा कि मैं मामा के साथ हेल्प करूं क्योंकि मैं बोर होती थी बहुत ज़्यादा। हाँ, कभी इसने बर्तन धो लिए और कभी किचन रूम्स को, वगैरह साफ। हाँ, रूम को साफ़ कर लिया। तो बस मुझे इतनी आदत हो गई इसकी। तो जिन दिनों में ये नहीं थी तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत मुश्किल हो ज़्यादा, रही थी और बहुत मैं ज़्यादा। चाह के भी मैं मामा की हेल्प नहीं कर सकती थी। हाँ, अच्छा, मैं इसलिए आप लोग के साथ ये वीडियो आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो को जो है वो एडिट नहीं किया हुआ था। ये असल में एक बहुत ही लंबा व्लॉग था, 2 आवर्स का व्लॉग था, तो मैंने छोटा छोटा करके जो है वो बस आप लोग के साथ ये छोटा सा व्लॉग शेयर कर लिया, जो कि शायद 16-17 मिनट्स के करीब होगा। तो बस अभी नाश्ता मामा बना रही हैं और नाश्ते में आज हम लेंगे फ्रेंच टोस्ट। कभी कभार तो हम स्लाइस लेते हैं एग के साथ, और बॉइल्ड एग तो लाजमी है, मतलब वीक में तकरीबन 2 या 3 बार। हाँ। विंटर्स में ऐसा होता था, लेकिन क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो इसलिए हम ज़्यादा एग यूज़ नहीं करते। ये लोग खाते नहीं है एग से, ये लोग भागते रहते हैं। आयशा तो फिर भी ले लेती है, लेकिन और हम और अयान है वो लोग तो बिल्कुल नहीं खाते। और आज मामा ने फ्रेंच टोस्ट बनाए, वो भी मेरे कहने पे, क्योंकि मुझे फ्रेंच टोस्ट की आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। और फिर मामा ने कहा कि वैसे ब्रेड तो नहीं है, ब्रेड थे लेकिन ये कॉर्निश ऑटोमेटिक बेकरी के हैं, और इससे जो फ्रेंच टोस्ट बनते हैं तो वो सारे टूट जाते हैं, पता नहीं क्यों। मोस्टली हम लूजीन ब्रेड से बनाते हैं और इससे जो फ्रेंच टोस्ट बनते हैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि फ्रेंच टोस्ट को मामा ने कट किया हुआ है, वो अयान की वजह से, क्योंकि अयान को पूरा अगर फ्रेंच टोस्ट का स्लाइस रखते हैं सामने तो वो बिल्कुल खाता ही नहीं है, और ऐसे कट कट करके मामा रखती हैं तो वो गेम भी खेलता है, साथ में अपना ब्रेकफास्ट भी करते हैं, तो उसको पता भी नहीं चलता कि मैंने फ्रेंच टोस्ट खा लिए। हाँ, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है खाने के मामले में। सुबह हाँ, नाश्ता उसको नहीं पसंद। नाश्ता नहीं करता। मेरी तरह मैं भी इस तरह थी ना। मैं भी जब छोटी थी मैं भी नाश्ता नहीं करती थी। मेरी अम्मी, वाकई। हाँ, मेरी अम्मी इतनी मुझे डांटती थी कि नाश्ता किया करो, नाश्ता किया। मैं बगैर नाश्ता स्कूल जाती थी। वाह, ऐसा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मामा अभी हमें ज़बरदस्ती नाश्ता करवाती हैं। वैसे अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो हम जब स्कूल जाते हैं तो तब लाइट सा नाश्ता करते हैं, सिर्फ 1 गिलास दूध का। अगर हम ज़्यादा हैवी कुछ खा लें तो फिर पूरा दिन हमारा ख़राब जाता है। इनको बिल्कुल आदत ही नहीं थी। बस ये आदत आयशा नहीं है। आयशा जब फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही थी तो इसको मैंने 1 गिलास दूध और साथ में बिस्किट खिलाया था, उसने भी वॉमिट किया था। याद है ना? हाँ याद है, मैंने वॉमिट किया था, उसके बाद पूरा दिन मेरा ख़राब गया था। मैं सारा दिन नर्स रूम में बैठी रही, उन्होंने मुझे बिठाया हुआ था, और मेरा फर्स्ट दिन भी था न्यू स्कूल में, तो मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। खैर ये जब मैं वीडियो क्लिप्स देखती हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब मैं पढ़ती थी। खैर अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती क्योंकि ऑब्वियसली हॉलीडे स्टार्ट हो गए हैं और अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, फ्री लाइक अ बर्ड। हाँ, बर्ड्स की तरह भी उड़ रही है। अभी यहाँ पे मामा ब्लैंकेट्स को फोल्ड कर रही हैं। हाँ, कमरों की सफाई कर रही हूँ। और ये बेडशीट वगैरह, ये बेडशीट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये लूलू से हम लोग लेकर आए हुए थे, हाँ, चांद बिल्कुल रात अच्छे के नहीं, दिन। सही नहीं है। इंशाल्लाह मैं देखूंगी कोई अच्छे से लूँगी या कोई पाकिस्तान से मंगवाऊंगी। किसी ने कहा था ना कि उसका कौन से ब्रांड का,
मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, आइडियाज़ ब्रेड के जो, हाँ आइडियाज़ ब्रेड के जो बेडशीट्स होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। इंशाल्लाह हम मंगवाएंगे। हाँ। तो बस अभी आप लोग देख लें, जो बकेट आपने अरहम और अयान के रूम में देखी थी तो वो असल में हमने इसलिए रखी हुई है क्योंकि एसी से जो है वो पानी आ रहा है, तो उसका भी हमने सर्विस कराना है। कुछ लोग आएंगे सर्विस करवाने के लिए। फ़ोन किए लेकिन अभी तक आए नहीं, 2 दिन हो गए हैं। इतना अयान इतना परेशान होते हैं, रात को कह रहे मुझे बहुत डर लगता है, इतना टप 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 आवाज़ पूरी रात जाग रहा था, फिर आके हमारे कमरे में सो गया था, तब जाके उसको नींद आई। तो अभी मामा ने ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड कर लिए हैं, तो वो रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी और फिर उनको कॉफ़ी टेबल नज़र आ गया। ये हमारा बहुत जल्दी ख़राब होता है क्योंकि जब भी हमें कुछ स्नैक्स वगैरह खाने होते हैं तो ऑब्वियसली लिविंग रूम में ही हम सब बैठे हुए होते हैं, तो कॉफ़ी टेबल पे ही हम लोग खाते हैं चाय वगैरह। चाय तो खैर हम पीते नहीं है, कॉफ़ी पीते हैं। कोल्ड कॉफ़ी हमारा मोस्ट फेवरेट है। हाँ, आजकल आयशा ने तो बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी ली है उसमें एग्ज़ाम्स में। मैंने देखा है, मेरी दोस्तें मुझे कहती हैं कि कोल्ड कॉफ़ी लिया करो, उससे जो है वो फिर नींद नहीं आती। हाँ, बाहर आके तो इतनी इसकी आंखें ऐसे ऐसे बंद हो रही थी और इतनी मतलब आंखें जो थी सूजी हुई थी। मैं कह रही क्या हो गया तुम्हारे आंखों को? कह रही मामा मुझे नींद आ रही है। हाँ, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर जाके तो खुद ही बना लेती थी या कभी मैं बना लेती थी। और मेरे साथ फिर अरहम और अयान को भी आदत पड़ गई कॉफ़ी की, उनको भी बहुत पड़ गई, वो भी इतनी पीते हैं। और ये अरहम और अयान का वॉशरूम है जो कि लोग यूज़ नहीं करते, सिर्फ ये जो फेस वॉश करने के लिए कभी कभार यूज़ कर लेते हैं और काफ़ी जल्दी ख़राब करते हैं, बहुत जल्दी इतना वो होते हैं। पता नहीं सारी औरतों की मेरे ख्याल में यही रूटीन होगा, इतना इंसान थक जाते हैं। तो जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो सच में मुझे मामा की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ लगी, बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। मतलब हमेशा ऐसे काम करती हैं, लेकिन बस वही बात है कि वीडियो में जो कुछ नज़र आता है तो तब हमें पता चलता है कि हमारी माएँ कितना ज़्यादा जो है वो काम करती हैं। सुबह से बेचारी लगी रहती हैं काम पे, और फिर रात का वक्त होता है, रात के वक्त वो फ्री हो जाती हैं, फिर उसके बाद सोना होता है, बस फिर नेक्स्ट दिन वही सेम रूटीन। हाँ, औरतों की बस पता नहीं क्या है नसीब में। अल्लाह पाक सब माओं को सलामत रखे, सेहत और सलामत रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मैं सारी औरतों को और सारी माओं को यही दुआ दूंगी, क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा टफ ज़िंदगी है बहुत। क्योंकि मतलब अगर माँ अगर बीमार हो जाए तो बस ना पूरा घर जो है ख़राब हो जाता है। हाँ, मतलब घर की रूटीन, पूरे घर की रूटीन में मैं बिल्कुल बैठती ही नहीं हूँ। कभी एक चीज़ देखती हूँ, अच्छा यहाँ पे कचरा नज़र आ रहा है, अच्छा यहाँ पे वैक्यूम लगाना है, अच्छा ये यहाँ पे वॉशरूम गंदा है, अच्छा ये यहाँ पे करना है, वहाँ पे करना है। किचन में जाके किचन में 100 तरह के काम निकल आते हैं। ये आयशा मुझे कहती है मामा बस थोड़ी सी बैठ भी जाओ ना। तो अभी मामा आ गई हैं किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज उन्होंने क्या बनाया, मतलब उस दिन? हाँ, वो बनाया क्या नाम है, कद्दू और दाल। कद्दू लेकर आई थी, फ्रिज में ही पड़ा था, तो अरहम को मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं तो कद्दू और दाल बनाऊंगी। उसने कहा यह, मैंने कहा यह नहीं, बोला गुनाह है, रिस्क है। और उसको तो बस हर रोज़ चिकन, बिरयानी, हलीम, निहारी ये कुछ चाहिए, बस ये तो उसने खाना ही नहीं। फिर मैं क्या करती हूँ उनके साथ, फिर सैलड वगैरह या इस तरह चटनी बना के वो रख देती हूँ, फिर ऐसे मुंह बना के खाता रहता है। और चना चाट भी कभी कभार। हाँ, चना चाट भी। वो तो चने मैंने बॉयल नहीं किए रमज़ान के बाद, तो फिर ज़बरदस्ती उसको खिलाती हूँ। तो मामा कहती है कि अगर तुम नहीं खाओगे तो भूख तो लगेगी, लेकिन उसके पास एक और ऑप्शन है, वो बाहर से भी अपने लिए खाना मंगवा सकता है। तो आजकल हम लोग लंच और डिनर के साथ खट्टा मीठा अचार भी खाते हैं। वो मामा ने कुछ दिन पहले जो है वो बनाया था और वो बहुत ही मज़े का है, काफ़ी टेस्टी है। और जब भी फिर अरहम और अयान नहीं खाते कोई चीज़ शौक़ से, तो वो उसके साथ फिर वो ईज़िली खा लेते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं ना, ये अचार भी नहीं खाती ये लोग, लेकिन वो वाला अचार उनको बहुत मज़े का लगा। हाँ, थोड़ा सा खा लिया था, तो उनमें वो मैंने वो डाले थे ना, क्या नाम है, सरसों नहीं, सरसों का जो ऑयल है ना, वो डाला था, उसकी स्मेल इनको आ रही थी। हाँ, अच्छा, सेसमे सीड ऑयल, हाँ उसकी स्मेल थी। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ। ये जो आज ग्रीन चटनी मामा ने बनाए
तो ये इसमें ग्रीन मैंगो भी उन्होंने ऐड किया हुआ था, जिससे उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का हुआ। आजकल मामा ने इतने ज़्यादा जो है वो ग्रीन मैंगोज़ लेकर आई हैं और फ्रिज में ही रखे हुए, तो कभी कभार वो छुप छुप के हमसे छुप के खा लेती हैं। खा लेती हूँ हाँ, लेकिन इनको पता नहीं स्मेल आ जाती है कि क्या हो जाता है, फिर हम भी भाग के किचन में आते हैं। ये आके ये खा लेती है। वो दोनों तो वैसे भी गेम्स में लगे रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ये वो लोग नहीं खाएंगे क्योंकि ऐसा ना हो बीमार हो जाएं, तो ये भी डर लगा रहता है ना। और मैं मैंगो लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह देखूँगी वो अचार बनाऊँगी, आप लोगों के साथ भी मेरी रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन हमारे घर में हमारे जो बच्चे हैं वो अचार नहीं खाते। अचार नहीं खाते हम। ग्रीन मैंगोज रॉ खाना पसंद करते हैं, वो भी रात के टाइम। हाँ, रात बाबा भी नहीं खाते, उनको भी नहीं पसंद, और मैं भी खा लेती हूँ। मैंने कहा मतलब इतना मैं बनाऊँ फिर किसी को भिजवाऊँगी पूरा, मैं तो घर में नहीं रखूँगी ना, तो इसलिए भी नहीं बनाती। हाँ, और साथ में भी यहाँ पे सैलेड की तैयारी हो रही है। सैलेड हाँ, सैलेड भी मैं ज़रूर बनाती हूँ इनको, क्योंकि वेजिटेबल्स डाइट में बिल्कुल इंक्लूड ही नहीं करते, बहुत कम हम लोग खाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी डाइट में नहीं है वेजिटेबल। और आजकल हम लोग अपना लंच भी बहुत देर से कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट देर से हो जाता है और फिर लंच खाने का जो है वो मूड ही नहीं होता जल्दी। 2-3 घंटे बाद हम लोग खा लेते हैं। जैसे सुबह हम लोग तकरीबन 12 या 1 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद फिर लंच हमारा 3 to 4 o'clock तक हो ही जाता है। तो बाबा भी हमारे साथ आ जाते हैं हमें लंच पे ज्वाइन करने के लिए। लंच वो घर पे ही खा लेते हैं और फिर उसके बाद फिर से काम पे चले जाते हैं। 1 घंटा आराम करके फिर चले जाते हैं। बस यही रूटीन है हमारी आजकल। वीकेंड्स को तो सब कुछ ऑपोजिट होता है। यहाँ पे लंच हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। साथ में मामा ने फ्रूट्स भी कट कर लिए थे, तो फ्रूट्स लंच के साथ इसलिए कट कर लेती हैं क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। वो जब किचन में जाती हैं तो तकरीबन उनको 3 घंटे लग ही जाते हैं काम करने में। इतने ज़्यादा काम होते हैं, पहले ब्रेकफास्ट के बर्तन वॉश करो, फिर उसके बाद खाने की तैयारी, खाने में समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं, ये सबसे मेन प्रॉब्लम होती है हमारी। खैर फिर वो फ्रूट्स पहले से ही काट लेती हैं ताकि फिर जब लंच ख़त्म हो जाए हम सब ईज़िली जो है वो खा सकें और फिर दोबारा किचन में जाने की ज़रूरत ना हो। खैर बर्तन रखने के लिए तो हम लोग जाते हैं, लेकिन फिर डिशेस बाद में वॉश करते हैं। तो अभी मैं अपने खाने को एंजॉय करती हूँ। और साथ में जो चावल आप लोग देख रहे हैं, ये मामा ने कल रात को चावल बनाए थे, पुलाव। ये मटन पुलाव था शायद, हाँ चिकन पुलाव था। तो साथ में ये अयान ने यहाँ की भी शूटिंग की। अरहम और अयान के रूम में हम लोग मोस्टली अपना लंच जो है वो करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी बिकॉज़ ऑफ माई एग्ज़ाम्स। और अब जबकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो सब मिल के खाना खाते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब मिलजुल के खाना खाएं। इसको बिल्कुल नहीं पसंद कि अकेले खाना, बस मजबूरी थी यहाँ पे। और देखें खाना खाने के फ़ौरन बाद मामा बैठ गई हैं गेम्स खेलने के लिए, क्योंकि मामा को भी गेम्स खेलना जो है वो बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगता है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है ना उसके साथ। बिल्कुल हाँ, तो उसके सारा दिन तो बोरिंग काम करती हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ अपना क्या बोले, वो अंदर की जो बच्ची होती है वो भी बाहर निकालना पड़ता है ना। कपड़े हमारे सूख गए हैं तो इसको भी मामा तह लगा रही हैं। कपड़े बहुत जल्दी सूख जाती है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आती है। हाँ, वरना अपार्टमेंट्स में तो बहुत ही देर से जो है वो तो 2 दिन के बाद सूखते हैं। हाँ, एसी के साथ वो अच्छे नहीं होते। यहाँ पे बर्तन अभी वॉश करी हैं मामा, फिर से कामों पे लग गई हैं। बस जैसे ही लंच वगैरह हो गया, 5 मिनट ब्रेक वगैरह लेके फिर से किचन में चली गई हैं। और किचन में बंदा अगर जाए तो तकरीबन 2 घंटा तो ईज़िली हम लोग गुजार सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, इतना टाइम का पता ही नहीं चलता। बस किचन में जाओ, उसके बाद फिर बाहर निकलो तो टाइम खुद ब खुद गुजर जाता है। मैंने कहा पता नहीं वो लोग कैसे कहते हैं कि हम घर में तंग हो जाते हैं और ये हो जाते हैं और वो हो जाते हैं। मैंने कहा मेरे पास तो क्या कहते हैं वो सर खुजलाने का भी टाइम नहीं होता। हाँ, ये सही कहा। और ये देखें यहाँ पे मामा भी वाटरमेलन को कट कर रही हैं, क्योंकि हम में से कोई भी पानी जो है वो शौक से नहीं पीता। दिन में 8 to 10 ग्लासेस पीने चाहिए, लेकिन हम में से कोई भी नहीं पीता, ना समर्स में और विंटर्स में तो हम लोग बिल्कुल पीते ही नहीं है। इसने पूरा अपने लिए ऐप नहीं वो डाउनलोड किया था कि मतलब आधे घंटे के बाद मुझे अलार्म फिर वो नोटिफिकेशन सेंड करेंगे कि पानी पी लो। लेकिन ये फिर भी नहीं पीती, फिर भी मैं नहीं पीती थी। आप लोग बिलीव कर सकते हैं, मैंने फुल अपने लिए ऐप डाउनलोड किया था। ज़बरदस्ती इनको मैं पिलाती हूँ, ज़बरदस्ती गिलास एक के सामने रख देती हूँ, दूसरे के सामने रख, लेकिन फिर आके 1 घंटे के बाद फिर चेक करती हूँ, उसी तरह पड़े रहते हैं।
और मामा बिल्कुल उसी तरह आती हैं कि हेलो गाइस पानी पी लो हर 1 घंटे बाद। क्या कर, मजबूर हूँ ना। अभी मैं यहाँ पे देखें बाहर सफाई कर रही हूँ। अच्छा, सहन की सफाई। हाँ, ये माशाल्लाह घर बड़ा है, यहाँ इंसान बहुत जल्दी थक जाता है। और अकेले बोर बंदे भी का नहीं हो काम, सकता। हाँ अकेले बंदे का काम नहीं है इस घर को संभालना। वाकई। और ये देखें, ये हमने एप्पल साइडर विनेगर ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। ये जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो तब से हम ये ले रहे हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि हम ये हमेशा लें, क्योंकि इससे जो है वो इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है। मामा तो अक्सर पीती हैं, बस 1 गिलास में तकरीबन ½ टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड करती हैं, और लंच और डिनर के बाद तो फिर ये हमेशा पीती हैं। एसिडिटी के लिए भी ये बेस्ट है। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है। और देखें, ये अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, हमने वाटरमेलन खाया था, साथ में मामा ने कुछ फ्रूट्स कट कर लिए। तो मैं अभी ये फ्रूट्स जो हैं वो अपने रूम में लेकर जा रही हूँ और फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो साथ में यहाँ पे अयान जो है उसने मना कर दिया कि मैंने फ्रूट्स नहीं खाने, आप फिर से फ्रूट्स लेकर आ गई। अभी तो मैंने वाटरमेलन खाया था, तो अभी वो कहते हैं कि खाने का टाइम है। हाँ, भागते रहते हैं फ्रूट से, क्योंकि उसने खाना सही नहीं खाया था ना। बस ये देख ले सामने जो है ना लास्ट ट्रक, वहाँ पे मैं वॉक के लिए जाती हूँ। उसके बाद फिर से ऐसे ही अच्छा यू टर्न मार के उस घड़ी से मैं फिर आती हूँ। और जगह का मुझे यहाँ पे नहीं पता, क्योंकि न्यू है ना। बस वॉक पे सिर्फ मैं ये इस तरह ही करती हूँ, बस सामने जाती हूँ सीधा, फिर यू टर्न, फिर उसके बाद पीछे से आके वो जगह। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इवनिंग में मामा वॉक के लिए चली जाती हैं, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वो हमेशा फिर शावर भी लेती हैं। तो यहाँ पे हो रहा है डिनर का टाइम, और डिनर में आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। तो मटन कढ़ाई जो है वो मामा बहुत जल्दी बना रही हैं, क्योंकि अभी तकरीबन 8 o'clock हो रहे हैं यहाँ पे, और मुझे वीडियो भी अपलोड करना था, क्योंकि मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं 10 o'clock से पहले ही सब कुछ जो है वो डन करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। खैर, मैंने मामा को कहा कि कुछ क्लिप्स जो हैं वो शूट कर लेते हैं, बाकी पूरा मैं आप लोगों के साथ शूट नहीं कर सकती क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसकी रेसिपी जो है मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको फिर भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।